नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेशनल वर्ल्ड में। दोस्तों आज बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है और जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी ईश्वर होगा तो उसका निवास स्थान भी होगा। जो लोग भी ईश्वर को मानते हैं, जो बिलीव करते हैं कि ईश्वर नाम का कोई प्राणी रहता है, तो ऑफ़ कोर्स उसके निवास स्थान की भी वो ज़रूर बातें करेंगे। और जब निवास स्थान होगा तो उसके पास जाने का रास्ता भी होगा। आपने सुना होगा स्वर्ग जाओगे तो रास्ते में वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। कोई बोलता है गाय का दान दोगे तो वो पूँछ पकड़ के पार करा देगी, पूँछ उसका सहारा बन जाएगा, इसलिए गाय दान दो। ऐसी बहुत सारी किंवदंतियाँ आपने सुनी होगी। तो दोस्तों आज जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ये तमाम जो गॉड का कंसेप्ट दिखाया गया है ब्रह्मनिकल सिस्टम में, और भी बहुत है, लेकिन जो जिस धर्म से निकला है वो अपने-अपने धर्म के बारे में ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। ऑफ़ कोर्स कोई एक्स मुस्लिम होगा वो इस्लाम में क्या उनका कंसेप्ट है उसके बारे में ज़्यादा बेहतर जानता होगा। ईसाइयत वाले अपने बारे में बेहतर जानते होंगे। उसी तरह से ब्राह्मणिकल सिस्टम में जो हम लोगों की किताबें हैं, पुराण वग़ैरह हैं, वेद वग़ैरह है, जहाँ-जहाँ पे जब आसमानी बातें आनी शुरू हो जाती है कि कोई ईश्वर रहता है, कोई भगवान रहता है, उसका कोई देवलोक है, कोई धाम है, कोई वैकुंठ धाम है, कोई ये धाम है, वो धाम है, तरह-तरह की जो बातें आनी शुरू हो जाती है, तो इसीलिए हम उसको भी एक नज़र देखेंगे कि कहाँ पे ये लोक है और क्या-क्या चीज़ें लिखी हुई हैं किताबों में। अच्छा, यहाँ पे मेंबरशिप लिया है अंजलि श्याम कुँवर जी ने, बहुत-बहुत शुक्रिया मेंबरशिप लेने के लिए आपका। तो इस कड़ी में कई सारी किताबें आई हैं जिन्होंने सारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करके ये फाइंड आउट करने की कोशिश की कि ये जो ब्रह्मलोक है, जिसके बारे में बताया गया है कि कहीं पे है, कहीं न कहीं पे तो है, ये है कहाँ पे? कैसे उसके पास जाया जाए? आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी कि कोई यज्ञ करता था, हवन करता था, देवता प्रसन्न होते थे तो उसको ये धाम मिल जाता था, वो धाम मिल जाता था। आज भी हम देखते हैं कि लोग ऐसा सोचते हैं कि मरने के बाद से कोई लोक होता है, तो जाने का भी ज़रूर रास्ता रहा होगा। जाने का रास्ता भी लिखा हुआ है धर्म ग्रंथों में, बताया नहीं जाता है, लेकिन मैं खोल के आज दिखाऊँगा। तो इस पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो हैं, उन्होंने सारे पुराणों की स्टडी की, आज ब्राह्मणिकल हम ग्रंथ साइंस की जर्नी स्टडी सर को की सुनेंगे और स्टडी करके ये पूरा एक साथ एक और सिलसिलेवार ढंग से जानेंगे पूरा एक भगवान मैप का डिज़ाइन किया गया कि निवास भाई स्थान। ये जो ब्रह्मा जो हैं, जिनका जो लोक है ब्रह्मलोक, ये कहाँ पे है, सारे धर्म ग्रंथों के अनुसार। तो वो किताब भी मैं दिखाऊँगा, उन्होंने उनका जो पूरा रिसर्च है, उन्होंने रिसर्च करके जो निकाला है कि किस तरह से हम वहाँ पहुँच सकते हैं या क्या बताया गया है धर्म ग्रंथों में, वो चीज़ अभी आपको क्लियर हो जाएगी। लेकिन उससे पहले जो है, ये एक लीगल डिस्क्लेमर है। आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ जो भी प्रेज़ेंटेशन होती है, जो स्ट्रीम होती है, डिबेट्स होती हैं, इनका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि इस टॉपिक के बारे में सभी लोगों को जानकारी मौजूद हो कि धर्म ग्रंथों में किस तरह से ब्रह्मलोक की खोज की गई है या बताया गया है कि कैसे वहाँ जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक पुस्तक है सिंधु घाटी सभ्यता के सृजनकर्ता शूद्र और वणिक डॉक्टर नवल वियोगी की। तो इन्होंने बहुत सारे जो मिथ हैं ब्रह्मनिकल सिस्टम की, आर्य आए, ये गए, वो गए, उन सारी चीज़ों को किया है, लेकिन इन्होंने इन सब के बावजूद भी एक बड़ा खूबसूरत टॉपिक जो उठाया है इसमें कि ब्राह्मण ग्रंथों में शूद्र की उत्पत्ति के बारे में क्या दिया गया है। उसकी चर्चा करते-करते ये अचानक से जब पूरी जो पुराण हैं, जैसे विष्णु पुराण हो गया, भागवत पुराण हो गया, इस तरह के जितने भी पुराण हैं, इनका सबका स्टडी करना शुरू करते हैं और शुरू करते-करते ये इस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि इसमें तो पूरा मैप दिया गया है। बताया गया है कि भई कैसे कहाँ पे ब्रह्मा स्थित है, कहाँ पे ब्रह्मा रहते हैं। वो कहानी सुनी है ना कि ब्रह्मा के यहाँ 365 दिन के बराबर 1 दिन होता है। ये तरह-तरह की कहानियाँ जो ये लोग गाते रहते हैं। तो ये दरअसल पुराण लिखने वाले तो लिखे तो थे कहीं से चोरी करके,
कहीं-कहीं से कुछ शब्द सुने थे और उस शब्द को सुन के कुछ-कुछ लिखना चाह रहे थे। नॉलेज तो थी नहीं। जब एग्ज़ाम होता है, तब मेहनत करने वाला बच्चा तब मेहनत करके पढ़ के आता है। जो कॉपी पेस्ट बच्चा होता है, अब उस एक शब्द देखता है कि प्रश्न में क्या लिखा है। अच्छा, ब्रह्मा लिखा है, लाओ ब्रह्मा के बारे में लिखते हैं। अब जो मेहनत करके पढ़ के आया है उसको तो अच्छे से पता होगा कि क्या है ब्रह्मा, ब्रह्म है, क्या है, नहीं है। जो नहीं पढ़ के आया है वो ब्रह्मा एक शब्द लेगा उठा के, वो कुछ लिख रहा है उसमें, कुछ भी भर रहा है। जो मन में आया है, देखा है, सुना है, गाया है या अपने मन से बना के मनगढ़ंत लिखे जा रहा है। तो लिख दिया इन लोगों ने। समुद्र पार पे तो बैन थी ना, तो समुद्र पार करके तो कभी गए नहीं, दुनिया देखे नहीं, कुएँ से बाहर निकले नहीं और पूरे दुनिया भर का गाथा लिखे जा रहे हैं। कुआँ का मेंढक जो है जब पूरी दुनिया का गाथा लिखेगा तो सच्चाई मिलेगी? ज़रा सोचिए। तो आइए देखिए ये नवल कुमार वियोगी जो हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा रिसर्च किया इस पे कि क्या उन्होंने ब्रह्मलोक को क्या किस तरह से दिखाया है, तो उनके ही किताब से हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये किस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं। ये लिखते हैं, भागवत व विष्णु पुराण में पृथ्वी के भौगोलिक विश्लेषण की गल्प संस्कृत ग्रंथों के रचनाकार ब्राह्मण ऋषियों ने धर्म, दर्शन, कथाएँ, कहानियाँ, वंशावलियों की रचना के अतिरिक्त भौगोलिक वर्णन भी लिखे हैं, जो निराधार गल्पों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो ये आपने देख लिया कि ये भी लिख रहे हैं कि निराधार गल्प है, लेकिन इन्होंने इतने सारे गप हाँकने के साथ-साथ जो भौगोलिक स्थिति होती है, उसके बारे में भी गप लिख दिया। मतलब एक तो होता है कि आप कथा कहानी कथानक आपने चुन लिया, एक किरदार बनाया, उसको बोल दिया कि ये पुराना होगा, कभी त्रेता युग, सतयुग उसके बारे में गप छान रहे हैं, वो तो वो। इन्होंने जो भौगोलिक स्थिति थी, उसके बारे में भी गप छान रखी है। अब ये लोग क्या करते हैं, तो ये आगे ये लिखते हैं कि वास्तव में रचयिता अपने चारों तरफ के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानते थे। जब भी उन्होंने अपने निकट पड़ोस को छोड़कर वर्णन किया, तो वे अंधेरी कहानियों में चले गए और उन्होंने बेलगाम कल्पनाओं का सहारा लिया। अब ये देखें आगे लिखते हैं जम्बूद्वीप तथा भारतवर्ष। अब ये सारी कहानी आपको तो पता ही होगा, सारे पुराण वगैरह जो है मुस्लिम शासन काल में लिखे गए हैं, फिर अंग्रेज़ों के कालखंड में लिखे गए हैं। उस समय तक भी इन लोगों ने बाहर से तब तक काफ़ी लोग आ चुके थे, चाहते तो ये थोड़ी-सी सच्ची जानकारी भी लेकर लिख सकते थे। लेकिन इन्होंने खूब गप हाँके हैं, धर के गप हाँका है। अब सुनिए ज़रा कहानी इनकी। जम्बूद्वीप और भारतवर्ष क्या है? एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को, आज आप लोग जब एक वर्ष का मतलब समझते हैं 1 ईयर, लेकिन आज से 200-300 साल पहले भारत में वर्ष का मतलब जगह होता था, जो एरिया लैंड होते थे ना, उसको ये कहते थे। पुराणों में वर्ष का मतलब ईयर नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों के पास अपना कोई कैलेंडर है नहीं। ये क्या जानते थे कैलेंडर क्या होता है, साल क्या होता है। तो ये लोग वर्ष का मतलब जगह बताते थे, ठीक है ना? कि कौन-सा जगह है, जैसे भारत के साथ वर्ष जोड़ दिए, तो वो हो गया भारतवर्ष। मतलब वो जगह की बात चल रही है। इस तरह से आप समझिएगा। तो ये लिखते हैं, विष्णु पुराण के अनुसार पृथ्वी के इन 7 महाद्वीपों का नाम है जम्बूद्वीप, पलाच्छाद्वीप, शालमल द्वीप, कुशद्वीप, क्रौंचद्वीप, शकद्वीप तथा पुष्करनाद्वीप। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने जो विष्णु पुराण लिखा है, पृथ्वी को इन्होंने 7 महाद्वीप में बाँट दिया है। ज़रा ध्यान से समझिएगा। बाकी हम दूसरे एपिसोड में